बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने मनुस्मृति और रामचरितमानस को समाज में नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया है। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस समाज में दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को पढ़ाई से रोकता है, उन्हें उनका हक दिलाने से रोकता है। चंद्रशेखर आरजेडी से विधायक हैं। शिक्षा मंत्री पटना के ज्ञान भवन में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के 15वीं दीक्षांत समारोह में अतिथि थे। उन्होंने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सशस्त्र और समृद्ध मोहब्बत से बनेगा, न कि नफरत से। देश में 6000 से अधिक जातियां हैं। जितनी जातियां हैं, उतनी ही नफरत की दीवार है। जब तक ये समाज में मौजूद रहेंगी, भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता है। डॉक्टर चंद्रशेखर ने कहा कि संध और नागपुर से जुड़े लोग समाज में नफरत फैलाते हैं। संबोधन के दौरान उन्होंने रामचरितमानस का दोहा अधम जाति में विद्या पाए, भयहु यथा अहि दूध पिलाए पढ़ते हुए कहा कि ये समाज में नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। अधम का मतलब होता है नीच। नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीले हो जाते हैं, जैसे कि सांप दूध पीने के बाद हो जाता है। ये समाज में दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को पढ़ाई से रोकता है, उन्हें उनका हक दिलाने से रोकता है। शिक्षा मंत्री कार्यक्रम से निकलकर मीडिया के सामने भी अपने बयान पर कायम रहे। उन्होंने कहा कि किसी जमाने में पहले मनुस्मृति में समाज में नफरत का बीज बोया था, फिर उसके बाद रामचरितमानस ने समाज में नफरत पैदा की। आज के समय में गुरु गोलवलकर का विचार समाज में नफरत फैला रहा है। आगे उन्होंने कहा कि मनुस्मृति को बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसलिए जलाया था क्योंकि वो दलितों और वंचितों के हक छीनने की बातें करता है। वहीं रामचरितमानस में ऐसे कई छंद हैं जो समाज में नफरत पैदा करते हैं। शिक्षा मंत्री ने एनओयू के कार्यक्रम में हजारों छात्र छात्राओं से जाति का बंधन तोड़ने की अपील की। वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि किसी से जाति ना पूछो और किसी से जाति पता लगाने की कोशिश ना करो, ना ही अपनी जाति किसी को बताओ। अपना व्यक्तित्व काफी है अपनी पहचान के लिए। उन्होंने कहा कि वो अपने नाम चंद्रशेखर के आगे पीछे कोई टाइटल नहीं लगाते ताकि उनकी जाति का पता ना चले। ऐसे में जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि सरकार जातिगत जनगणना करा रही है, इसमें क्या वह अपनी जाति बताएंगे, साथ में आप जाति का बंधन तोड़ने की बात करते हैं। उधर बिहार के शिक्षक लोगों से जाति पूछते चल रहे हैं। इस पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि समाज में वंचित तबके के बहुसंख्या लोगों को काफी दबा कर रखा गया है। ऐसे में जातिगत गणना कराकर उन्हें उनका उचित सम्मान देने का सरकार काम कर रही है। गणन के दौरान क्या वो अपनी जाति बताएंगे, इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं उन्होंने कहा कि अभी शैक्षणिक कार्य बंद है, ऐसे में गणन कार्य करने में शिक्षकों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहे लोक आवाज। धन्यवाद। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। 1927 में महान आंदोलन किए थे। सब कुछ देख रहा है पहुंच करके। शिक्षा मंत्री बोले दरभंगा एम्स को लेकर भी सवाल उठ रहा है। हमको पता नहीं है जी, हम देखे नहीं है। शिक्षा मंत्री ने बोला है कि ये नफरत बोने वाला ग्रंथ है। हमको पता नहीं है, हम पूछ लेंगे उनसे। ठीक सर, दरभंगा एम्स को लेकर बातें हो रही है कि दरभंगा एम्स कब तक बन जाएगा सर? हाँ, बनेगा। जो इस देश में 95-90%, 85% लोग हैं, तो आप समझ लिया आप करना क्या चाहते हैं। क्यों जातीय जनगणना का विरोध हो रहा है, कौन लोग विरोध कर रहे हैं? तो वही यथास्थितिवादी लोग जिनके खिलाफ संघर्ष है, मनुस्मृति के खिलाफ, रामचरितमानस के उत्तरकांड और सुंदरकांड के उस छंद के खिलाफ और गुरु गोवलकर के बंच ऑफ थॉट के खिलाफ। तो ये सारी बातें जब आ रही है तो आएगी। हमारा जी काटने का 10 करोड़ भैया किसी को दे दो, कोई तो अमीर हो जाएगा। हम तो जलने वाले लोग हैं। जो जलेगा नहीं वो निखरेगा नहीं। सुन लीजिए, जो जल सूर्य रात दिन जलता है तो दुनिया प्रकाशित होती है। हमारे लालू प्रसाद जी गरीब दुखियों के लिए जेल में बंद है, लोग उसके विचार